राधे राधे। हमारे हिंदू धर्म में झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और यही वजह है कि झाड़ू को विशेष महत्व भी दिया जाता है। मान्य तो ये भी है, जिस घर में झाड़ू का अनादर होता है, अपमान होता है, उस घर में माता लक्ष्मी कभी नहीं आती। वास्तुशास्त्र में भी झाड़ू से कुछ खास नियम बनाए गए हैं। इन नियमों का पालन ना करने से जीवन में परेशानियों से घिर जाता है इंसान। तो जानते हैं इस वीडियो में इसके अशुभ प्रभाव ना पड़े, इसलिए झाड़ू से जुड़ी इन नियमों का पालन जरूर करें। जानते हैं वस्तु के नियम के बारे में। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह की और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वास्तुशास्त्र में झाड़ू लगाने के बाद इसे खड़ी करके रखना बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में झाड़ू को खड़ा करके रखा जाता है वहाँ महालक्ष्मी कभी नहीं आती। ऐसे घर में हमेशा आर्थिक तंगी बनी रहती है, दुख दरिद्रता आती है और हमेशा परेशानियां ही परेशानियां बनी रहती है और बीमारियां तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। इसलिए झाड़ू को खड़े करके रखने की जगह इसे आप हमेशा जमीन पर लिटाकर ही रखना चाहिए। झाड़ू को हमेशा घर की पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। ये एक विशेष उपाय है, आप जरूर करके देखें। जिन घरों में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं बीमारियों की और आर्थिक तंगी जिन घरों में आ रही है, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो फिर भी आपको उसका फल नहीं मिल रहा, तो आप अपने घर में छोटी छोटी चीज़ें अपना के देखिए, आपको फ़र्क दिखाई देगा। और तो नेक्स्ट क्या है, कभी भी घर के किसी भी सदस्य के बाहर जाने के तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर से बाहर निकलने वाला व्यक्ति जिस काम से बाहर जा रहा है उसे उस कार्य में सफलता नहीं मिलती। माना तो ये भी जाता है इससे सुख समृद्धि भी कम होती जाती है। तो आप विशेष ध्यान रखिए, जब भी आपके घर के बच्चे बूढ़े कोई भी घर से बाहर जाता है तो आप उसके उनके जाने के बाद झाड़ू कभी ना लगाइए। उनके आधे घंटे जाने के जब वो चले जाते तो आधा घंटा के बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं। वास्तु में सामने से झाड़ू को देखना अच्छा नहीं माना जाता। जैसे आप कहीं बाहर जाते हो और आपको सामने झाड़ू दिखाई दे जाती है तो वो भी अच्छा नहीं माना जाता। वास्तु के अनुसार दिखती हुई झाड़ू ऑफिस या घर की सकारात्मक ऊर्जा को बाहर कर देती है। इसलिए झाड़ू को खुले में नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को काम हो जाने के बाद इसे कहीं ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ दूसरों की नजर ना पड़े, क्योंकि जो झाड़ू है वो माता लक्ष्मी का रूप है। तो कभी भी अपने घर की कोई आप ज्वेलरी या पैसे ऐसे सामने नहीं रख सकते। तो इससे क्या होता है, लोगों की नज़र पड़ जाती है, बुरी नज़र पड़ जाती है। तो इसलिए झाड़ू को भी आपने छुपा के रखना है, आपने अपने स्टोर रूम में इसको रख देना है। घर में कभी भी टूटी हुई झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। अगर झाड़ू टूट गई है तो उसे घर से तुरंत हटा देना चाहिए, वरना घर में वास्तु दोष लगता है। घर में टूटी हुई झाड़ू लगाने से घर में कई तरह की विपत्तियां भी आती हैं। उस घर के सदस्य हमेशा मुश्किलों से घिरे रहते हैं। शाम के समय गलती से भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो आपको भूल के झाड़ू को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू लगाने की तो बहुत दूर की बात है। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे सकारात्मक ऊर्जा बाहर जाती है और सुख समृद्धि में कमी आने लगती है। इसलिए शाम या रात में झाड़ू लगाने से बचना चाहिए। झाड़ू लगाने के बाद इसे हमेशा इस तरह लपेट कर रखना चाहिए कि इसे किसी का भी पैर ना पड़े। जैसे बीच में पड़ी रहती है ना झाड़ू, तो हम ऐसे पैर से इसको साइड में कर देते हैं। तो इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है, चलते फिरते हमें ऐसे पैरों में झाड़ू ना आए। झाड़ू पर पैर लगने से माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। ऐसे करने से घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। झाड़ू को कभी भी भीगा हुआ या गीला करके नहीं रखना चाहिए, वरना आपकी विपत्तियों का सामना करना पड़ सकता है। वास्तुशास्त्र में पुरानी झाड़ू को बदलने के लिए खास नियम बनाए गए हैं। जो हमारी पुरानी झाड़ू होती है, बदलते समय इस बात का खास ध्यान रखें। घर में नई झाड़ू लाने के लिए हमेशा शनिवार का दिन चुनें। जब भी आप अपने घर में नई झाड़ू लेकर आए तो शनिवार को ही लेके आए और उसका इस्तेमाल शनिवार को ही शुभ माना जाता है। और इससे घर में हमारे घर में लक्ष्मी का भी वास होता है। तो विशेष ध्यान रखिए इन चीज़ों को, झाड़ू से जुड़ी हुई चीज़ों का। और आपकी जो टूटी होगी, कई लोगों के घर में ऐसा होता है कि झाड़ू टूट जाती है तो वो सोचते हैं कि इनको फेंके कहाँ पे। तो आपने इसको इधर उधर कहीं पे भी नहीं फेंकना है। जैसे ही कोई या फिर तालाब वगैरह होते हैं उनके पास इसको ऐसे बिखेर के आपने तब इसको डालना है। ऐसे नहीं कि जैसे पीछे का जो प्लास्टिक का हिस्सा होता है वो ऐसे ही पड़ा रहता है, तो इससे क्या और ज़्यादा आपके घर में दरिद्रता आएगी। जितने भी इंसान वहां से गुजरेंगे उनके पैर लगेंगे तो उस चीज़ का अपमान होगा। तो विशेष ध्यान रखिए, कभी भी जो प्लास्टिक की वो पीछे की होती है वो निकाल लीजिए, आप उसको आप अपनी कुबाड़ी के सामान में बेच दीजिए। और जो बाकी झाड़ू बची हुई है
उसको निकाल के जो उसके पत्ते होते हैं, तो उनको आस-पास कहीं भी नदी किनारे, तालाब किनारे वहाँ पे डाल दीजिए। तो इस ऐसे करने से क्या होगा, तो आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी, सुख समृद्धि आएगी, दरिद्रता आपके घर में बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो ये जो अगर आप ये छोटी-छोटी चीज़ें अपने डेली रूटीन में फ़ॉलो करते हैं, तो आपकी लाइफ़ में बहुत ही अच्छी एक पॉज़िटिव एनर्जी आती है। क्योंकि सारी बात जो आती है वो पैसे पे अटक जाती है कि जिस घर में पैसा नहीं है, उस घर में सुख शांति हो ही नहीं सकती। क्योंकि स आज के टाइम में सारी चीज़ें जो डिपेंड है वो पैसे के ऊपर डिपेंड है, और पैसा कहाँ से आता है? माता लक्ष्मी की कृपा से आता है। अगर हम माता लक्ष्मी का ही अपमान करेंगे, तो पैसा हमें कैसे आएगा? आप चाहे भले जितनी मेहनत कर लें, दिन-रात आप मेहनत कर लो, बट आपको फल नहीं मिलेगा उस चीज़ का। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो कम मेहनत करते हैं और उनको फल दुगना-तिगना मिल जाता है। आपने देखा होगा ज़रूर। तो अगर देखा है तो मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मैंने भी काफ़ी लोगों को देखा है। तो ऐसे लोगों की तरक्की का राज यही होता है कि वो इन चीज़ों को अच्छे से मैनेज करके रखते हैं। और जो लोग बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति में फँसे हुए होते हैं, बीमारियों से घिरे होते हैं, उनकी स्थिति एक बार आप देखना उन पे अगर आपके आस-पास भी होगी, आप खुद अपने घर में देखिए इस चीज़ को। अगर आप भी ऐसा करते हैं, झाड़ू को ऐसे ही फेंक देते हैं झाड़ू लगाने के बाद, तो आपके घर में भी आर्थिक तंगी ज़रूर होगी। ये मैं 100% कह सकती हूँ। बीमारियाँ होगी घर में, पैसे की तंगी होगी। अगर आपको इस चीज़ से बचना है, तो आप झाड़ू का निरादर बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जैसे ही आपने झाड़ू लगाई, इसको अच्छे से साफ़ किया, थोड़ी देर आपने धूप में सुखा दी। थोड़ी देर ऐसे नहीं कि आपने धूप में डाल दिया और सारा दिन निकल गया और शाम को आपने उठाई, ये चीज़ नहीं करनी है आपने। इसको अच्छे से साफ़ करके अपने स्टोर रूम में रखिए, जहाँ पे किसी का आना-जाना कम हो, मतलब कि ऐसा नहीं हो कि आपने गेस्ट रूम में रख दी, आते-जाते सब देख रहे हैं उसको, आते-जाते का पैर लग रहा है। तो ये चीज़ जो होती है वो बहुत गलत होती है। कहने को ये चीज़ें बहुत छोटी-छोटी होती हैं, पर जैसे ही आप इन्हें अपनी डेली लाइफ़ में, डेली रूटीन में इनको फ़ॉलो करते हैं, तो आपकी लाइफ़ में जो नेगेटिव एनर्जी है वो धीरे-धीरे बाहर निकलना शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, झाड़ू पुरानी हो या नई हो, उसका अच्छे से आपको इस्तेमाल करना है। और ऐसे पटकना नहीं है आपने, ऐसे कुछ मैंने लेडीज़ देखी है, जैसे ही झाड़ू लगी ऐसे पटक के मार देते हैं उसको जहाँ पे उनको रखनी होती है। तो ऐसे आपको ना पटक के नहीं मारनी, आराम से आहिस्ता से रखनी है, क्योंकि मैं बार-बार बोल रही हूँ कि जो झाड़ू होती है वो माता लक्ष्मी का रूप होते हैं। तो आपने बिल्कुल निरादर नहीं करना उनका। जैसे ही आप सुबह झाड़ू लगाते हैं, सबसे पहले तो आप प्रणाम कीजिए उनको ऐसे कि हाँ, और जैसे आप झाड़ू लगाते जाइए, आपको मैं एक विशेष उपाय बता रही हूँ। सुबह के टाइम जब भी आप अपने घर में झाड़ू लगाते हैं, तो आपको एक चीज़ बोलनी है, मन ही मन बोलनी है कि हे माता लक्ष्मी, मेरे घर से रोग, दुःख, दरिद्रता दूर हो जाए। इस कचरे के साथ मेरे घर से रोग, दुःख, दरिद्रता बाहर निकले। ये वर्डिंग आपने बोलती जानी है। जैसे आप पूरे घर में झाड़ू लगा रहे हो ना, तब तक आप, जब तक आप उसने कचरे के डब्बे में डालते जा रहे हो ना, तब तक आपने ये वर्डिंग बोलनी है, हे माता लक्ष्मी, मेरे घर से रोग, दुःख, दरिद्रता बाहर जाए कचरे के साथ। और आपको 1 महीने के अंदर फ़र्क दिखाई देगा इस चीज़ का। अगर आपको इस चीज़ का फ़र्क दिखाई देता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को ऐसे देखा है कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत इधर-उधर धक्के खाते फिर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इलाज करा रहे हैं, डॉक्टरों का इलाज करवा रहे हैं, वैसा ही इलाज करवा रहे हैं, बट सफलता नहीं मिल रही उनको किसी भी चीज़ में। तो आप साथ के साथ ये चीज़ भी कराने के साथ के साथ अपने घर का जो वास्तु है झाड़ू का, वो सुधारिए आप। अगर जिस दिन आपने करना शुरू कर दिया ये, आपको फ़र्क उसी दिन से दिखाई देना शुरू हो गया। आपके मन में बहुत चंचलता है, बहुत आप डिप्रेशन में रहते हो, तो ये भी एक मुख्य कारण है। आजकल आपने हर किसी को देखा होगा, डिप्रेशन डिप्रेशन। तो एक ये भी कारण है। जो हमारी जो घर की चीज़ें हैं वो उथल-पुथल रहती हैं, तो उन चीज़ों को आप सही जगह पे रखना शुरू कर दीजिए। आपको अपने जीवन में बदलाव दिखाई देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपनी राय मुझे ज़रूर देना, और ऐसे ही मेरे चैनल पे और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आती रहेंगी, आप जो हमारी लाइफ़ को चेंज करती रहती हैं। और ये जो झाड़ू वाला उपाय मैंने आप लोगों को बताया है, ये मैंने पर्सनली यूज़ किया है। ये उपाय जो है मैं लगभग 1.5 साल से कर रही हूँ, और बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिल रहे हैं। और ये उपाय आपने आई थिंक इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे भी सुना होगा। आपने सुना होगा ज़रूर, पर आपने किया अप्लाई नहीं किया अभी तक। तो मेरे कहने से एक बार ज़रूर अप्लाई कीजिए अपने घर पे इस वास्तुशास्त्र उपाय को, आपको फ़र्क दिखाई देगा। आपको इधर-उधर भाग-दौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आपके काम अटके हुए हैं वो सारे सुधर जाएँगे।
एक सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके झाड़ू से लगाने से। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। राधे राधे।